ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड स्टडीज़। और आज हम अपना क्रॉप प्रोडक्शन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने क्रॉप के जो टाइप्स बताए थे आपको ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। ठीक है, इस बार क्रॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद से हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्रॉप टाइप ऑफ सीजन के बेस पे तो जो होते ही होते हैं, साथ में हम जो है पर्पस के बेसिस पे भी जो है आपकी क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, पर्पस के बेस पे इन द सेंस मतलब देखो, जैसे देखो यहाँ पे 3 टाइप के मैंने जो है लिखे हुए हैं: प्लांटेशन, फूड एंड कैश। ठीक, तो अब देखो प्लांटेशन क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है जो एज अ प्लांट जो है आपके क्रॉप उगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टी या कॉफ़ी। ठीक है, ये जो क्रॉप्स होते हैं ये आपके प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये जो आपके असम साइड में जो है आपका टी की ही आपकी खेती होती है। ठीक है, या फिर आपका क्रॉपिंग की जाती है प्लांटेशन क्रॉप्स की। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं आपके फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स आपके वो क्रॉप्स होते हैं जो कि आपका ह्यूमन और या फिर एनिमल, ठीक है, ह्यूमन या फिर एनिमल के सस्टेनेबिलिटी या फिर सर्वाइवल के लिए जो है आपकी यूज़ होता है। ठीक है, इनके सर्वाइवल के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होते हैं उन्हें फूड क्रॉप्स कहते हैं। तो आपके हिसाब से फूड क्रॉप्स क्या क्या हो जाने चाहिए? व्हीट, राइस, पैडी, कॉर्न, ये सारे आपके जो है फूड क्रॉप्स में आ जाएंगे। तीसरे टाइप के आपके जो क्रॉप्स होते हैं वो कैश क्रॉप्स होते हैं। बेसिकली कैश क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि कैश क्रॉप्स आपके वो क्रॉप्स होते हैं जो बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होते हैं। इंडस्ट्रियल पर्पस इन द सेंस कि आपको बेचने के लिए होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पर्पस का मतलब होता है कि वो बेचने के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है बहुतों को आपने देखा होगा जिनके लैंड बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लैंड्स में क्या कर लेते हैं, शुगर केन की आपकी क्रॉपिंग कर देते हैं। ठीक है, शुगर केन अब क्या होता है कि अब उतना शुगर केन वो खुद तो कंज्यूम करेंगे नहीं। ठीक है, अब ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब कि हाँ पूरे गांव को गन्ने बांटे जा रहे हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि शुगर केन की अपनी खेती करते हैं। फिर उस शुगर केन जब वो आपका हार्वेस्टिंग के लिए हो जाता है तो उसको फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कुछ कैशिंग उनके पास आ जाती है। ऑल्दो व्हीट राइस भी आपकी बेचे जाते हैं, बट उनका प्लांटेशन बेसिकली आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए किया जाता है। अब आप गन्ना खा के तो जिंदा रह नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है शुगर केन को आपको कैश क्रॉप की तरह देखा जाता है। ठीक है, या फिर शुगर केन को कैश क्रॉप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस के बेस पे क्रॉप की क्लासिफिकेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपके कितने टाइप के होते हैं। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पहले चीज़ तो होती क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपकी वो सारे प्रोसेस, वो सारे आपके जो भी मतलब आप इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी आपका प्रोसेस कर रहे हो, किसके लिए? प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। ठीक है, तो वो सारे आपके जो भी प्रैक्टिसेस या फिर प्रोसेस होते हैं वो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाते हैं कंबाइंडली। ऐसा नहीं कि कोई एक प्रैक्टिस आपको अलग से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नंबर 1, नंबर 2 इस तरह से कहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंबाइंडली हम उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम आप सबसे पहले आज अपना पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। ओके, तो आप देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल से कहने का मतलब क्या हो गया। प्रिपरेशन ऑफ सॉयल अगर आप देखो तो बेसिकली जो लोग आपके रूरल एरियाज़ में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि एक्चुअल में प्रिपरेशन ऑफ सॉयल या फिर क्रॉपिंग या फिर फील्ड में खेती करना ये सब क्या होता है, एग्रीकल्चर बेसिकली होता क्या है, उन्हें ये चीज़ पता होगी। बट एक्सप्लेन करने वाली जो बात होती है वो अलग हो जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल की अगर बात करो तो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल का मतलब होता है बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो फील्ड को आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? ठीक, अब जैसे बात किया जाए अगर किसी ब्राइड के प्रिपेयर होने का। ठीक है, ब्राइड मतलब कोई शादी हो रही है, शादी में दुल्हन सज रही है या फिर दूल्हा सज रहा है, तो उसे प्रिपरेशन कह देते हैं। तो वो प्रिपरेशन क्या होता है? मेकअप लगाया, बाकी दुनिया भर का जो भी काम किया, वो प्रिपरेशन ऑफ
पर्टिकुलर ब्राइड या फिर जो भी आपका पर्सन है उसके लिए हो गया। तो उसी तरह से आपका फील्ड है, ठीक है, फील्ड को हम किसी पर्पस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है। तो आप सॉइल को प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? सिंपल सा आपको सबसे पहले दिमाग में आता है, जो भी आपका एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता है उसके दिमाग में पहले ही बात आएगी फ्लोइंग, ठीक है। नॉर्मली आप सबको पता होगा कि जो है खेत आपके फ्लो किए जाते हैं, ठीक। तो उसमें बेसिकली वो प्रोसेस होता क्या है? तो वो प्रोसेस आपका होता है बेसिकली टिलिंग ऑफ सॉयल या फिर ओवर टर्निंग ऑफ सॉयल। ओवर टर्निंग या फिर टिलिंग, दोनों दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, ठीक। तो जो प्रोसेस आपका होता है जिसमें आपकी फील्ड की जो सॉयल है उसको ओवर टर्न किया जाता है या फिर टिलिंग की जाती है उसकी, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब ये करना जरूरी क्यों होता है? ठीक है, पहले हम इसकी नेसेसिटी समझते हैं, उसके बाद से इसके इंस्ट्रूमेंट्स देख लेंगे। नेसेसिटी की हम बात करते हैं, ठीक। अब देखो इसको इस तरह से समझो कि अगर जैसे मान लो कि कोई फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड का अपर लेवल है। अगर कोई प्लांट यहाँ पे था, ऑलरेडी था पहले कोई प्लांट, ठीक है, तो उसके अपने रूट्स भी होंगे। रूट्स आपका कोई पर्टिकुलरली मान लो इतना नीचे गया था, ठीक। तो ये जो प्लांट है अब इसी तरह का कोई प्लांट इधर भी होगा ना, तो उसके भी अपने यहाँ पे रूट्स होंगे। तो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो अर्थ की इतना पर्टिकुलर पार्ट है, इतना डेप्थ का जो पार्ट है, उसके न्यूट्रिएंट्स को तो ये यूज़ कर ले रहे हैं, है ना, न्यूट्रिएंट्स को तो ये यूज़ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स उनकी रिप्लेनिश तो हो नहीं पाएगी, ओके। बाद में जब इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के बाद से लैंड में आपका जब हार्वेस्टिंग होता है तो दूसरी चीज़ ये होती है कि सारे टाइप के क्रॉप्स आपके ज़मीन से पूरी तरह से उखाड़े नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे वीट और जो है आपका राइस हो गया, तो उनके क्रॉप्स क्या होते हैं कि ऊपर की क्रॉपिंग उन्होंने निकाल ली और जो नीचे का जो आपका रूट है, रूट वहीं का वहीं बच जाता है, ठीक। ये रूट आपका कुछ इस टाइप में बचा रह जाता है, ओके। यहाँ तक कि आपका इतना डेप्थ का आपका न्यूट्रिशन जो हो चुका है वो क्या नाम है, ख़त्म हो चुका है, ठीक। उसको रिप्लेनिश भी करना है। दूसरी चीज़ जो ये पर्टिकुलर बचे हुए पार्ट हैं, क्रॉप का बचा हुआ पार्ट है, इसे भी तो आपका हटाना है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हटाने के लिए और इसके रिप्लेनिशमेंट के लिए हम इसकी पहली चीज़ तो टिलिंग करते हैं। टिलिंग का मतलब होता है बेसिकली खोदना, ठीक है, उसे निकालना, मिट्टी निकालना कह सकते हो। तो टिलिंग में क्या हो गया कि अब आपका जो फील्ड है, ठीक है, वो फील्ड बहुत ही इर्रेगुलर हो गया, ओके। इर्रेगुलर होने के बाद से जो आपके रूट्स हैं वो बेसिकली कट गए हैं, रूट्स कट के आपके जो फील्ड के ऊपर सरफेस पे आपके पड़े हुए हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसकी ओवर टर्निंग करते हैं, ओवर टर्निंग ऑफ सॉइल। ओवर टर्निंग का मतलब क्या होता है? अब देखो, अभी मैंने कहा कि जो आपकी सॉइल की जो डेप्थ थी, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक उसकी सारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके नीचे की जो सॉइल है वो आपकी अभी बची है ना। तो एक तरह से कह लो कि सरफेस का जो आपका न्यूट्रिशन होगा, सरफेस का न्यूट्रिशन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बस कुछ कुछ डेप्थ में जैसे जैसे जाएंगे वो आपका न्यूट्रिशन बढ़ता जाएगा। तो हम यही काम करते हैं ओवर टर्निंग में कि जो नीचे की सॉइल लेयर है, जो नीचे की लेयर है सॉइल की, उसे हम ऊपर लेके आते हैं सरफेस पे। तो अब क्या होगा, आफ्टर जो है ओवर टर्निंग के बाद से क्या होगा कि आपकी जो फील्ड है, फील्ड के एक पर्टिकुलर डेप्थ जहाँ तक कि आपकी सॉइल न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुकी थी वो नीचे चली गई और जो न्यूट्रिशियस सॉइल थी वो ऊपर आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब देखो कई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि जब बिना न्यूट्रिशियस वाली नीचे चली गई तो उससे तो नुकसान होगा, क्योंकि जो रूट आपका जो बढ़ेगा वो तो नीचे ही जाएगा ना, तो नीचे जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। देखो उसमें क्या होगा, जब तक आप जो है क्रॉप की इसमें सोइंग करते हो, ठीक है, जब सीड्स की आपकी सोइंग करते हो तब तक ये अपना
आपस में मिल के, और जो आपका पहले से जो उसके रूट्स वगैरह बचे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें घुल के इसके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका एक तरह से पूरी जो अब लेयर जो बची होती है, वो सारी की सारी लेयर आपकी क्या होती है, कंप्लीटली न्यूट्रिशियस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ओवरटर्निंग और टिलिंग देख लिया कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या फिर ओवरटर्निंग या फिर टिलिंग का अगर जो है डेफिनेशन पूछ दी जाए, ठीक है, टिलिंग या फिर ओवरटर्निंग की आपकी डेफिनेशन पूछ दी जाए, तो आप क्या लिखोगे? तो इसमें लिखोगे इट इज़ द प्रोसेस इन विच द लोअर लेवल ऑफ द सॉइल हैज़ बीन कन्वर्टेड टू द अपर लेवल ऑफ द सॉइल। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्टेड टू द अपर लेवल ऑफ सॉइल और मेक इट टू द सरफेस ऑफ द फील्ड। ठीक है, आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको सही तरीके से समझ में आए, जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, डेफिनेशंस याद करने से अच्छा होता है कि डेफिनेशंस को समझ लो और उसके बाद से उस पर वर्क करो। ठीक है, अपनी खुद की डेफिनेशन आप क्रिएट करोगे तो उससे आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्टिकुलर टिलिंग और ओवरटर्निंग का। तो अब इसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स पे आपके यूज़ होते होंगे। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करो तो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली आपके जो पर्टिकुलर पुराने टाइम्स में जो यूज़ होता था वो होता था प्लो फील्ड, प्लो कह सकते हो। ठीक, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ तो आपका फो आ गया, फो कह रहा हूँ, हो। ठीक है, हम उसके फिगर देख लेते हैं। देखो, ये पर्टिकुलर चीज़ अब यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये आपका प्लो है। ठीक है, ये आपका प्लो है। अब इसमें आपके ये जो ग्रे कलर का जो दिख रहा है, ये आपका आयरन का होता है। ठीक, यानी ये कोई मेटेलिक होता है। मेटेलिक क्यों होता है? क्योंकि देखो, जो आपकी वुड है, वुड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि अगर जो मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉलिड है तो उसे हटा पाए, या फिर जो है और ज़्यादा जो है नीचे तक जो है उसे ओवरटर्निंग कर पाए। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे मेटेलिक यूज़ करते हैं। ओके, बाकी आपका जो है सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, ये आपका बीम है। ठीक, जो कि आपका पर्टिकुलर एनिमल्स या फिर ऑक्स या फिर बुल पे जो है आपका यूज़ क्या सपोर्ट करने के लिए रखा जाता है, जिससे उनका फोर्स ज़मीन तक जाए। ओके, ये प्लो सॉफ्ट है जो कि आपके प्लो शेयर से कनेक्टेड रहता है। सेकेंड वन आपका प्लो सॉफ्ट और प्लो शेयर, और ये आपका काम करता है मिट्टी खोदने के लिए। ठीक, दूसरा आपका जो था हो, ठीक है, ये आपका बेसिकली मॉडर्न टूल आपका बन गया है। ठीक, इसका यूज़ किस में होता है? रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ठीक है, ये होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर अगर देखोगे इसका, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर, ये रहा हो का स्ट्रक्चर। ओके, ये हो के स्ट्रक्चर में देखो सारी चीज़ें वही हैं। अगर जो है आप पुराने प्लो से कंपेयर करो, पुराने प्लो से कंपेयर करो तो ये सारी चीज़ें आपकी वही हैं। ओके, इसमें ग्रिप पकड़ने के लिए जो कि आपका प्लो शेयर था उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद से बेंड प्लेट, हैंडल एंड बीम, सारी चीज़ें वही हैं। यहाँ पे ये जो रॉड लिखा हुआ है वो आपका ऊपर वाले केस में क्या था? प्लो शेयर था। ठीक है, हम दोनों के एक साथ देख लेते हैं। देखो, ये प्लो सॉफ्ट था, यहाँ पे ये रॉड लिखा हुआ है इसे, ये आपका प्लो शेयर है। बेंड प्लेट यहाँ पे आ गई है, जो ये आपका वुडन था उसके बाद से मेटेलिक था, इसको पूरा कन्वर्ट कर दिया गया है मेटेलिक में। ओके, देन ग्रिप, ग्रिप बनाने के लिए ये वाली चीज़ है। हैंडल वही आपका प्लो शेयर में एक कंबाइंड है। बीम, बीम अब जो यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका एनिमल्स का यूज़ हो रहा है फॉर पर्टिकुलर प्लोइंग और ओवर टिलिंग के लिए। बट यहाँ पे अब क्या होता है कि आपके कल्टीवेटर्स का यूज़ होता है। ठीक है, जो आपके ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं उनमें जो है आपके ये होए लगाते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर एक अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। कल्टीवेटर बेसिकली आपके जो रूरल एरिया हाँ, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे होंगे उन्हें पता होगा कल्टीवेटर क्या होता है। कल्टीवेटर में हम अगर देखें, अगर उसके स्ट्रक्चर को समझना हो तो स्ट्रक्चर समझेंगे इस तरह से। देखो, कल्टीवेटर किस तरह से होता है कि अगर फ्रंट साइड से देखो, फ्रंट साइड से देखो तो आपका वो कुछ एक लॉन्ग बीम रहेगी, आयरन बीम, उससे कुछ सपोर्ट्स निकले होंगे और यहाँ पे आपका ट्रैक्टर में लगाने के लिए
आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट दिया होगा। उसके बाद से अगर नीचे की तरफ देखो तो यहाँ पे आपके थोड़े से कर्व टाइप के आपके स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। जो आपकी जो फ्लो सॉफ्ट होता है, सॉरी फ्लो शेयर जो होता है वो एग्जैक्टली उसी तरीके से वर्क करता है। फ्लो शेयर कह लो या फिर हो कह लो, वो जो भी था, मतलब जो भी है वो चीज़ें ठीक उसी तरह से वर्क करता है, बट यहाँ पे उसके नंबर ऑफ जो पीसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका स्ट्रक्चर होता है आपके पर्टिकुलर कल्टीवेटर का, जब आप सामने से उसे देखोगे। ओके, तो ये कल्टीवेटर आपका यूज़ होता है बेसिकली टिलिंग और ओवर टर्निंग में। तो ये पर्टिकुलर आपका जो टॉपिक था आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेसिकली हम करते क्या हैं, टिलिंग और ओवर टर्निंग करते हैं। फिर बाद में क्या आएगा कि एडवांटेजेस ऑफ टिलिंग एंड ओवर टर्निंग क्या होती है। तो एडवांटेजेस में अगर बात करोगे तो एडवांटेज में अभी हमने क्या देखा कि आपके रूट्स थे, ठीक है। रूट्स में आपका कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन बचा रहेगा, और दूसरी चीज़ वो मैन्योर की तरह वर्क करते हैं। तो मैन्योर की तरह जब अगर वर्क करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा और ज़्यादा मैन्योर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैंड में। तो उसको हमने क्या किया, फील्ड में ही उसको ओवरटर्न कर दिया, जिससे कि वो उसमें आपका एज अ मैन्योर वर्क करे, ठीक है। वहाँ डिकम्पोज होके एज अ मैन्योर वर्क करे, ठीक है। डिकम्पोज शब्द वर्ड ज़्यादा यहाँ पे जो सूट करेगा इसे। तो रूट्स मैन्योर की तरफ वर्क करने लगेंगे। फिर उसके बाद से आपका जो न्यूट्रिशियस सॉइल होगी वो अपर लेयर पे आ जाएगी, न्यूट्रिशियस सॉइल हो जाएगी वो अपर लेयर पे आ जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ इसमें होती है, वो होती है लेवलिंग ऑफ सॉइल, लेवलिंग ऑफ फील्ड कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो लेवलिंग ऑफ फील्ड क्यों करते हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर देखो, अगर फील्ड को अगर बात करो, फील्ड की अगर बात करो, फील्ड अगर कहीं इस तरीके का रहा, ठीक है, अगर इस तरीके का टिल्टेड है, तो आप कहीं से भी पानी इरिगेशन के लिए वाटर कहीं ना कहीं दोगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से दे रहे हो इरिगेशन के लिए वाटर, अगर यहाँ से दोगे तो पानी यहाँ तक कब तक नहीं पहुँचेगा, जब तक पानी का लेवल इस तरीके का ना हो जाए, ठीक। क्योंकि पानी तो अपना जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में रहेगा, तो वाटर की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा हो गई, यानी कि वाटर लॉगिंग हो गई यहाँ पे। इसे हम कहते हैं वाटर लॉगिंग। ये वर्ड्स आपको जो है बाद में जाके बहुत सुनाई देंगे, ठीक है। जो भी एग्रीकल्चर में जाएगा या फिर कहीं जाएगा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग वगैरह टाइप में जाएगा, तो उससे वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा सुनाई देगा। तो वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अब ये पानी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ज़्यादा है रेट, बट यहाँ पे तो कम है। तो यहाँ की मिट्टी क्या हो जाएगी, एज अ कीचड़ की तरह वर्क करेगी, मड हो जाएगी, ठीक है। और मड आपका जो है बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट या फिर जो है इफ़िशिएंट नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, ओके। तो ये मड क्रिएशन के कारण से जो है आपकी क्रॉप बेकार हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मान लो इधर से आप जो है इरिगेशन करते हो, मतलब पानी इधर से डालते हो, तो भी केस वही होगा कि पहले पानी जाके इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाए, बीच में से पानी डाल दिए, फिर भी क्या होगा, पानी इधर जाएगा ही नहीं, सारा पानी इधर जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से हम पहले लेवल में करते हैं उसे, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर लेवल में आ जाता है उसके बाद से इरिगेशन करते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेप्थ इरिगेशन इसलिए करते हैं जिससे कि पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर सके। सॉइल जब एब्जॉर्ब करेगी तो जो रूट्स हैं वो उन्हें डिकम्पोज करेगी, यानी उन्हें और ज़्यादा सड़ाएगी। जितनी जल्दी वो उन्हें डिकम्पोज करेगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन उसके पास एट द टाइम ऑफ सोइंग सीड्स रहेगा, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन के प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होगा लेक्चर। अब इसके कंटिन्यूस आते रहेंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को शेयर करते रहें, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया आपको तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा रहा या फिर कहाँ पे क्या कमी रहेगी, ओके।